महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक का ये संवाद केवल गुरु शिष्य की आम वार्तालाप नहीं, बल्कि चेतना के इतिहास की एक अद्भुत घटना है। यहाँ शब्द मात्र शब्द नहीं हैं, वे जागरण के सूत्र हैं। ऐसे सूत्र जिन्हें यदि कोई पूर्णता से सुन ले तो उसी क्षण भीतर कुछ टूट जाता है और कुछ नया जन्म ले लेता है। एक और अद्वितीय गुरु, दूसरी ओर उतना ही अद्वितीय शिष्य। जैसे दो निर्मल दर्पण आमने सामने रख दिए जाएं, एक में जो प्रतिबिंब दिखे वही दूसरे में दिखे। महर्षि ने अपने हृदय का संपूर्ण अमृत उंडेल दिया। जो कहा जा सकता था वह भी, और जो शब्दों के पार था उसे भी कहने का साहस किया। और जब ये ज्ञान वर्षा पूर्ण हुई तब प्रश्न उठा, गुरु को धन्यवाद कैसे दिया जाए। सच्चा धन्यवाद शब्दों में नहीं होता, वह इस बात में होता है कि जो कहा गया वह व्यर्थ ना जाए, वह शिष्य के प्राणों में उतर जाए, उसका स्वभाव बन जाए। जनक ने जीवन का सार पूछा था। उत्तर में उन्हें केवल समाधान नहीं मिला, असीम विस्तार मिला। उनका छोटा सा प्रश्न बीज था और गुरु का उत्तर वटवृक्ष बनकर बड़ा हुआ। और इस संवाद का सबसे गहरा रहस्य यह है कि जागरण कुछ करने से नहीं, सुनने से होता है। साधना की लंबी यात्राएं अक्सर इसलिए जम लेती हैं क्योंकि सुनना अधूरा रह गया। सत्य दूर नहीं है, वह यही है, पर हम उसे दूर मानकर कर्मों की सीढ़ियां बनाते रहते हैं। महर्षि का संदेश सीधा है, यदि ठीक से सुन लिया तो बस हो गया, यदि नहीं सुना तो लाख प्रयास भी तुम्हें वहीं घुमाते रहेंगे। अब इस संवाद के अंतिम चरण में प्रवेश है, जहां राजा जनक शब्दों में नहीं, अपने अनुभव में धन्यवाद देते हैं। जहां वे केवल दोहराते नहीं, बल्कि उन रिक्त स्थानों को भरते हैं जिन्हें गुरु ने संकेत में छोड़ दिया था। यही शिष्य की असली परीक्षा है। आइए अब उस क्षण को सुने जब राजा जनक महर्षि अष्टावक्र के सामने अपने आत्मबोध की घोषणा करते हैं। राजा जनक महर्षि अष्टावक्र से कहते हैं, तत्व ज्ञानानुरूपी चिमटे को लेकर मैंने अपने हृदय के भीतर से नाना प्रकार के परामर्शों के कांटों को निकाल दिया है। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ धर्म है और कहाँ काम, कहाँ अर्थ है और कहाँ विवेक, कहाँ द्वैत है और कहाँ अद्वैत। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ भूत है, कहाँ भविष्य है और कहाँ वर्तमान भी है, कहाँ अनित्य है और कहाँ नित्य। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ आत्मा है और कहाँ अनात्मा, कहाँ शुभ है और कहाँ अशुभ, कहाँ चिंता है और कहाँ अचिंता। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ सपने हैं, कहाँ सुषुप्ति है और कहाँ जागरण, कहाँ तुरीय है और कहाँ भय। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ दूर है और कहाँ समीप, कहाँ बाहरी है और कहाँ भीतर, कहाँ स्थूल है और कहाँ सूक्ष्म। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ मृत्यु है और कहाँ जीवन, कहाँ लोक है और कहाँ लौकिक व्यवहार, कहाँ प्रवाह है और कहाँ समाधि। आत्मा में विश्राम पाए हुए मुझको धर्म, अर्थ और काम की कथा पर्याप्त हो चुकी, योग की कथा भी पर्याप्त हो चुकी, विज्ञान की कथा भी पर्याप्त हो चुकी। मेरे निष्कलंक स्वरूप में कहाँ पंच महाभूत हैं और कहाँ शरीर, कहाँ इंद्रियां हैं और कहाँ मन, कहाँ शून्य है और कहाँ निराशा। जो सदा द्वंद्व से परे हो गया है उसके लिए कहाँ विषयों से रहित मन है, कहाँ तृप्ति है और कहाँ तृष्णारहित अवस्था, कहाँ विद्या है और कहाँ अविद्या, कहाँ मैं हूँ और कहाँ ये जगत है। जो सदा निर्विशेष है उसके लिए कहाँ प्रारब्ध कर्म है और कहाँ वह विदेह कैवल्य है। जो सदा निस्वभाव है उसके लिए कहाँ कर्ता है और कहाँ भोक्ता, कहाँ निष्क्रियता है और कहाँ चेतना का स्फुरन। मैं जो अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हूँ, मेरे लिए कहाँ लोक है और कहाँ मुमुक्षु, कहाँ योगी है और कहाँ ज्ञानी, कहाँ बंधा हुआ है और कहाँ मुक्त। मैं जो अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हूँ, मेरे लिए कहाँ सृष्टि है और कहाँ संहार, कहाँ साध्य है और कहाँ सिद्धि। मैं जो सदा निर्मल हूँ, मेरे लिए कहाँ कर्ता है, कहाँ प्रमाण है, कहाँ ज्ञेय है और कहाँ ज्ञान है, कहाँ कुछ है और कहाँ कुछ भी नहीं है। मैं जो सदा निष्क्रिय हूँ, मेरे लिए कहाँ चंचलता है और कहाँ एकाग्रता, कहाँ अज्ञान है और कहाँ मूढ़ता, कहाँ हर्ष है और कहाँ विषाद। मैं जो सदा निर्विचार हूँ, मेरे लिए कहाँ ये व्यवहार है और कहाँ वह परमार्थ,
कहाँ सुख है और कहाँ दुख। मैं जो सदा निर्मल हूँ, मेरे लिए कहाँ माया है और कहाँ संसार, कहाँ प्रीति है और कहाँ विरक्ति, कहाँ जीव है और कहाँ वह ब्रह्म। मैं जो सदा कूटस्थ, अविभाज्य और अपने स्वरूप में स्थित हूँ, मेरे लिए कहाँ प्रवृत्ति है और कहाँ निवृत्ति, कहाँ मुक्ति है और कहाँ बंधन। मैं जो निरूपाधि शिव स्वरूप हूँ, मेरे लिए कहाँ उपदेश है और कहाँ शास्त्र, कहाँ शिष्य है और कहाँ गुरु, और कहाँ कोई पुरुषार्थ है। मेरे लिए कहाँ अस्तित्व है और कहाँ अनस्तित्व, कहाँ एक है और कहाँ द्वैत। अधिक कहने से क्या लाभ, मेरे लिए कुछ भी उदित नहीं होता। तो इसी के साथ हमारी अष्टावक्र महागीता की सीरीज पूरी हुई। आशा है आपको हमारी वीडियो से कुछ लाभ हुआ होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।